हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है और स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था। इनफैक्ट पिछले 2 लेक्चर्स से हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, राइट। और आज का जो लेक्चर होने वाला बच्चों वो भी ग्राफ पे बेस्ड ही होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। वो हमारा है हिस्टोग्राम। आज का जो टॉपिक हमारा बच्चों वो क्या है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में भी हम लोग बार ग्राफ की तरह ही ग्राफ बनाते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लेकिन जैसा आप लोगों ने देखा था कि बार ग्राफ में 2 डेटा के बीच में हम एक गैप रखते थे। जो 2 रेक्टेंगल्स बनाते थे हम लोग, उसके बीच में कुछ गैप रखते थे, राइट। हिस्टोग्राम में आपको वो ग्राफ पूरा कॉन्टिन्यूअस रखना है, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही है कि जैसे आप लोग बार ग्राफ में 2 ट्रायंगल्स जो आप रेक्टेंगल्स जो आप बनाते थे, उसके बीच में आप इक्वल विड्थ का गैप रखते थे, राइट। यहां पर कोई गैप नहीं रखना है, ठीक है बच्चों। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। हिस्टोग्राम के मैं आपको 3 अलग अलग केसेस कराऊंगा, ठीक है। पहला केस है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल। पहला केस क्या है कि क्लास इंटरवल अगर इक्वल होगा तो, जैसे देखिए यहां पर क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इक्वल 10 10 का क्लास इंटरवल है। तो पहला केस ये है। दूसरा केस होगा बच्चों जब हम लोग अनइक्वल क्लास इंटरवल की बात करेंगे। और तीसरा केस होगा जब कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा दे रखा है क्लास इंटरवल के लिए, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो केस 1 के लिए मैंने आपके सामने सवाल बना रखा है। एक सवाल बहुत होगा इसको समझने के लिए, क्योंकि बार ग्राफ आप लोग कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोगों को आइडिया सब कुछ है। बस एक हिस्टोग्राम में थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है वो आप लोगों को समझ लेना है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें 100 बच्चों ने पेपर दिए हैं और उसका जो मार्क्स स्कोर्ड है, जो रिजल्ट है, वो आपके सामने एक टेबल के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। जहां पहले मार्क्स है और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि 0 से 10 में कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, 10 से 20 में कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, 20 से 30 में कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, सो ऑन। और कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द डेटा इन फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। आपको जो ये डेटा है इसको हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप, जैसे बार ग्राफ में मैंने बताया था कि आप चाहे तो स्टेप्स लिख सकते हैं, वैसे ही हिस्टोग्राम में भी आप स्टेप्स लिख सकते हैं। पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको 2 परपेंडिकुलर एक्सिस बनाने हैं। ठीक है बच्चों, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस बनाने हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को OX नाम देना है, ये X एक्सिस है, और वर्टिकल एक्सिस को OY नाम देना है, ये Y एक्सिस है। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन, नेम हॉरिजॉन्टल एज OX which is X axis and vertical as OY which is Y axis। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास बोर्ड में सारे स्टेप्स को लिखने के लिए इतना स्पेस नहीं, लेकिन हर स्टेप को मैं आपको बता देता हूं। आप उस स्टेप को अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटीज आपकी और कम हो जाएगी अगर आप इसको भी लिख देंगे तो, ठीक है। तो पहला स्टेप था कि आपने X एक्सिस और Y एक्सिस बनाया है, OX OY। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में लिखिए कि ऑन X एक्सिस राइट मार्क्स। X एक्सिस पर आपको मार्क्स लिखने हैं, Y एक्सिस पर आपको लिखने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है बच्चों? X एक्सिस पे मार्क्स और Y एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑलराइट,
उसके बाद फिर आपको इक्वल इक्वल स्पेसिंग्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे करना है। तो भाई जो मार्क्स है वो आपका 0 से लेकर 70 तक है। देखिए ये 0 हो गया, इसको मैं 10 कह दे रहा हूं, फिर इसको 20, इसको 30, इसको बच्चों 40 कह देते हैं, 50, 60, 70। ठीक है। और वैसे ही y एक्सिस पे भी हमें बनाना है। y एक्सिस पे सबसे कम है आपका 6 और सबसे ज्यादा आपका है 22। ऑलराइट, तो इसको हम 0 से 22 2 के स्पेसिंग से बनाएंगे। ये 0 है, फिर ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। क्लियर बच्चों? आप चाहे तो एक और ज्यादा बना सकते हैं, 24 तक बना सकते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही बात? अच्छा, उसके बाद फिर अब देखिए, कह रहा है 0 से 10 तक 6 बनाना है। तो 0 से 10 तक 6 बनाना है, इसलिए हम लोग 0 से 10 तक का पूरा डेटा बनाएंगे। 0 से 10 तक, ये हमारा 0 से 10 तक 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आप 6 लिख दीजिए। उसके बाद फिर 10 से 20 तक 10 है, तो 10 वाले से ही शुरू करेंगे। ठीक है, 10 से 20 तक 10 था, फिर 20 से 30 तक 16 है, तो 20 से ही शुरू करेंगे। ये आप समझ पा रहे हैं? बीच में कोई गैप नहीं रखना है। जैसे हम लोग बार ग्राफ पे यहां पर इन दोनों के बीच में गैप रखते थे, यहां गैप रखते थे, वो गैप नहीं रखना है हमें। ऑलराइट, ठीक है, ये आपका 16 हो गया। उसके बाद फिर कह रहे हैं 30 से 40 के बीच में 22, तो 30 से 40 के बीच में चलिए 22 कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये 22 है। उसके बाद फिर अगला है 20, 40 से 50 के बीच में कह रहा है 20 बना लिया। उसके बाद फिर अगला कह रहा है 18 है, 50 से 60 के बीच में 18, और 60 से 70 के बीच में 8 है, 60 से 70 के बीच में 8 है। क्लियर बच्चों? ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। देख रहे हैं, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम सेम ही है, बस एक डिफरेंस अभी तक हमें पता चला है कि भाई यहां पर स्पेस नहीं देना है हमें। क्लियर है? और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये इक्वल क्लास इंटरवल के लिए कराया है। तो इक्वल क्लास इंटरवल के लिए आप स्केल से करेंगे तो इसका जो विड्थ है वो इक्वल होना चाहिए हर रेक्टेंगल का विड्थ। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। तो बच्चों अब ये जो सवाल हम लोग हिस्टोग्राम का करने जा रहे हैं, ये हमारा केस 2 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा केस 2 है। और ये केस क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। इससे पहले जो हमने सीखा था वो इक्वल क्लास इंटरवल के लिए सीखा था, और अब जो हम सीख रहे हैं वो अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए। कैसे अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए है देखिएगा जरा। ये देखिए, ये है 10 से 15 5 का इंटरवल, 15 से 20 ये भी 5 का इंटरवल, 20 से 25 ये भी 5 का इंटरवल, 25 30 ये भी 5 का इंटरवल। अब देखिए 30 से 40 अब 10 का इंटरवल हो गया, 40 से 60 अब ये 20 का इंटरवल हो गया, फिर 60 से 80 20 का इंटरवल। यानी शुरुआत में 5-5 का इंटरवल था, फिर 10 का और 20 का, यानी फिक्स क्लास इंटरवल नहीं है, अब ये अलग अलग क्लास इंटरवल है।
तो इस तरीके की केसेस के लिए कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय मींस ऑफ हिस्टोग्राम। ये अनइक्वल क्लास इंटरवल का केस है। इस अनइक्वल क्लास इंटरवल के केस में हम लोग कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं बच्चों। इसके लिए हमें सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी जो हमारा है, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना होता है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए, इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी पहले हम लोग लिखेंगे वेजेस, एक टेबल बनाएंगे उसमें लिखेंगे वेजेस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी है ना। उसके बाद फिर हम लोग एक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इसका हमें बच्चों टेबल बनाना है, ठीक है। कहां से कहां तक टेबल बनाना है हमें? 10 to 15, फिर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 60 and 60 to 80, ठीक है बच्चों। देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स ये हमें गिवन है, ये हमारा 7 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 12, 12 और 8, यही बच्चों। अब देखिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए ना एक फॉर्मूला है, वो याद रखिएगा। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास इंटरवल, मिनिमम क्लास इंटरवल, ठीक है। मिनिमम क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, ठीक है। क्या हो बच्चों? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है मिनिमम क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। देखिए कैसे, 10 to 15 वाले के लिए सबसे कम क्लास इंटरवल कितना है कि इसका 20 है, इसका 10 है, इधर 5 है, यानी मिनिमम क्लास इंटरवल आपका हो गया 5, ठीक है। डिवाइडेड बाय जो 10 से 15 उसका क्लास साइज भी 5 है बच्चों, 10 से 15 5 हुआ ना क्लास साइज, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 7, यानी कि ये आपकी 7 के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका? 7 आ गया। कैसे 7 आया? 5/5 इंटू 7, यानी कि ये आपका 7 आ रहा है, ठीक है। 15 to 20 वाला देखते हैं हम लोग। 15 से 20 वाले में क्या? 15 से मिनिमम तो हमेशा 5 ही है, 15 से 20 वाले में मिनिमम तो हमेशा 5 है। 15 to 20 वाले का क्लास इंटरवल भी 5 है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। 20 to 25 देख लीजिए, 20 to 25 मिनिमम तो 5 है, इसका क्लास इंटरवल भी 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, इसलिए ये 8 आएगा, ठीक है। अगला अगर आप देखें इस यहां 25 to 30 देखिए, 25 to 30 में मिनिमम तो 5 है, इसका इंटरवल भी 5 है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 है, तो ये 5 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं 30 to 40 वाला देखते हैं, ठीक है बच्चों। 30 to 40 वाले का देखते हैं। 30 to 40 में देखिए मिनिमम तो 5 है,
30 to 40 में क्लास इंटरवल कितना है 10 का क्लास साइज 10 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 6 के बराबर। ठीक है, 40 to 60 वाले में देखते हैं। 40 मिनिमम तो 5 है, क्लास इंटरवल 40 to 60 का 20 हो गया और इसका ये हो गया 4 12, तो ये हो गया 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और 60 to 80 वाले में देखिए मिनिमम 5, इसका क्लास साइज 20 और ये है 8, तो ये हो गया 4 और ये कटकर हो गया 2, यानी कि ये 2 टाइम्स। ठीक है, यहां पर आप 5 5 कट कर रहे थे, राइट। ऐसा करके बच्चों, ये सब आपको शो कर रहे हैं, ये जितने भी आप करेंगे ना सब आपको शो कर रहे हैं। तो ऐसा करके और आप क्या करेंगे, एक टेबल आपने बना लिया है और अब आपको क्या करना है, पहले आप वेजेस और इस नंबर ऑफ वर्कर यानी फ्रीक्वेंसी, ये जो क्लास इंटरवल था और फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में आप ग्राफ बनाते थे, हिस्टोग्राम। अब आपको ये जो क्लास इंटरवल है वेजेस और जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है इसके बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसमें ये हमारा ओरिजिन है O, ये OY हो गया, ये OX हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलावा हम लोग लिखेंगे वेजेस। ठीक है, और y एक्सिस के अलावा लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग y एक्सिस के अलावा लिख रहे हैं। देखिए बच्चों, ये आपका 80 तक जा रहा है, तो क्यों ना इसका हम लोग इंटरवल्स ले लें, जैसे 0 से यहां तक 10 आया। ठीक है, उसके बाद फिर या 10 थोड़ा और नजदीक ले लेते हैं, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, फिर 30 के बाद 10 है 40, फिर 40 के बाद 20 है 60 और 60 के बाद 20 है आपका 80। ठीक है बच्चों, अब जरा इसका हम लोग बनाते हैं। 10 से 15 के बीच में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 7। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक है, 2 से लेकर और 9 तक, तो क्यों ना हम लोग 1 1 का बना लें, चलिए 2 2 का बना लेते हैं। 2 4 6 8 10। ठीक है, अब देखिए पहला आपका 7 है, तो 10 से 15 तक हम लोग 7 तक जाएंगे। ठीक है, फिर अगला 9 है, 15 to 20 तक हम लोग 9 तक जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये 9 हो गया हमारा। फिर अगला 8 है, 20 to 25 हम लोग 8 तक जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद फिर 5 है, 25 to 30 हम लोग 5 तक जाएंगे। उसके बाद 6 है, 30 to 40 हम लोग कहां तक जाएंगे बच्चों, 6 तक जाएंगे। देखिए इसके विड्थ अलग अलग आएंगे। यहां पर देखिए सबका क्लास इंटरवल 5 था, सेम विड्थ आ रहा है, इसका 10 हो गया तो विड्थ बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, 40 to 60 हम लोग 3 तक जाएंगे, 3। और 60 to 80 हम लोग 2 तक आएंगे। ये आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ये हमारा हिस्टोग्राम बनकर आ रहा है अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए। इसका विड्थ देखो अनइक्वल है, यहां पर 5 का इंटरवल था इसलिए पतला पतला बन रहा है, 10 का हो गया थोड़ा चौड़ा हो गया,
या 20 का है तो और ज्यादा वाइड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से आपको हिस्टोग्राम बनाना अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए पहले आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, जिसका एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों ये हिस्टोग्राम का हम लोग केस 3 देखने जा रहे हैं। केस 3 जो हिस्टोग्राम का है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, यानी जो आपका क्लास इंटरवल होता है उसका मिड पॉइंट आपको दे दिया गया है। इससे पहले क्या होता था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अब सिर्फ उसका मिड पॉइंट दे रखा है 150, 160, 170, 180, 190, 200। आपको क्लास इंटरवल खुद बनाना होगा और उसके बाद फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्लास इंटरवल बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो हम लोग ये सीख लेते हैं। ऑलराइट बच्चों, सबसे पहले क्या सीखेंगे, क्लास इंटरवल हम लोग किस तरीके से बनाए। अगर वो सीख लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग हिस्टोग्राम बनाना तो आप लोगों को आता ही। देखिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास इंटरवल, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास इंटरवल, क्लियर बच्चों? क्या कर रहे हैं हम लोग क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना है कि दो मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेंगे। ये क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, दो कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेंगे। कोई भी ले लीजिए 180 और 170, तो 180 माइनस 170 ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 के बराबर। इस डिफरेंस को हम लोग h कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो क्लास डिफरेंस जो आएगा हमारा वो h/2 के बराबर आएगा, यानी 10/2 इज इक्वल्स टू 5। क्लास डिफरेंस कितने का आ रहा है सर बच्चों, 5 का। कहने का मतलब कि 150, जैसे 150 अगर दे रखा है तो क्या होगा, फर्स्ट क्लास देख लीजिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास हमारा होना चाहिए 150 में से जो भी एक क्लास डिफरेंस आया है वो 5 माइनस करेंगे और 150 में इसको हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया ये हमारा आ रहा है 145 से 150, सॉरी 155 आ रहा है बच्चों। 150 माइनस 5 यानी लोअर लिमिट क्लास का कितना आ रहा है 145, और 150 प्लस 5 ये आ रहा है 155। वैसे सेकंड क्लास कितना आ जाएगा बच्चों, डायरेक्टली अब बताइए आप लोग। सेकंड क्लास 160 वाला कितना हो जाएगा, 155 से 165। थर्ड क्लास जो है वो आ जाएगा 165 से 175। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो फोर्थ क्लास है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 175 टू 185। फिर जो फिफ्थ क्लास है 185 टू 195, और जो सिक्स्थ क्लास होगा वो आ जाएगा 195 से 205। क्लियर है ये? अब जरा हम लोग टेबल बनाते हैं फिर से। अब देखिएगा जरा, पहले है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्लास इंटरवल कैसे कैसे आया है, 145 से 155,
155 से 165, 165 से 175, 175 से 185, 185 से 195 और 195 से 205। क्लियर है बच्चों? और इसमें क्या क्या हमारा आ रहा है? 8, 10, 14, 12, 4, 2। ठीक है, क्लियर है? अब इसका हमें हिस्टोग्राम बनाना। अब हमारे पास क्लास इंटरवल है, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। सेम मेथड है हिस्टोग्राम बनाना, आप लोग जानते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाएंगे? तो भाई पहले दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, ये एक्सिस ये हमारा ओरिजिन हो गया O, ये जो वर्टिकल है वो OY यानी Y एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल है वो OX यानी X एक्सिस। ठीक है, X एक्सिस पर हम लोग मार्क्स बनाते हैं, तो X एक्सिस पर हम लोग जो क्लास इंटरवल होता है यहां पर मार्क्स के फॉर्म में है, इसलिए मार्क्स बनाया। Y एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इक्वल इंटरवल दे देते हैं। अच्छा देखिए, अब एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, ये जो मार्क्स है आपका 145 से शुरू हुआ है, तो अब 0 से अगर आप बनाना शुरू करेंगे तो 145 को कहीं यहां पर मिलेगा, राइट? इतना स्पेस आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई डेटा जो है आपका वो 0 से स्टार्ट हो रहा है या 10 से स्टार्ट हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा आपको स्पेस देने की जरूरत अगर नहीं है, तब तो आप इक्वल स्पेसिंग ले लेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, मेरे को 10-10 का इंटरवल बनाना है, और 10-10 का इंटरवल अगर मैं बनाने लगूं तब तो मैं 145 मेरा यहां से शुरू होगा, तो इतना आगे का स्पेस क्या करेंगे? तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहां पर एक इस तरीके का लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये लाइन बता रहा है कि भाई आपने ना एक्चुअली में यही 145 यहां से शुरू हुआ है, लेकिन आपने इसको प्रेस करके और ये पूरा यहां तक का नंबर जो आपने यहां पर सीमित कर दिए है, और यहां से अब शुरू करिए 145, 155, 165, 175, 185, 195, 205, 250। ठीक है, वैसे यहां पर देखिए ये 2 से शुरू हो रहा है और 14 तक जा रहा है, तो यहां पर तो ये करने की जरूरत है नहीं। ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं 145 से 155 8 है। ये आगे बच्चों 8। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए 8। उसके बाद फिर है 10, ठीक है, उसके बाद है 14, राइट? फिर है 12, क्लियर बच्चों? फिर है 4, ऑलराइट? फिर है 2, बन गया हमारा हिस्टोग्राम। क्लियर है? तो चलिए इसे ख्याल रखिएगा कि क्लास इंटरवल कैसे निकालना है।
कोई भी दो मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी नंबर आएगा हर एक मिड पॉइंट को उतने नंबर से सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दीजिए, इंटरवल आपका मिल जाएगा। एक बार इंटरवल आ गया फिर से टेबल बना लीजिए और उसका हिस्टोग्राम बना लीजिएगा। और इस चीज का ख्याल रखना है, अगर आपका टेबल इक्वल इंटरवल मार्किंग में बहुत दूर से स्टार्ट होगा, चाहे एक्स एक्सिस पर चाहे वाई एक्सिस पे, तो आप जिस एक्सिस पर हो रहा है उस एक्सिस पर इस तरीके से बनाकर और डायरेक्टली वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। और अगले लेक्चर में भी हम लोग ग्राफ के बारे में ही पढ़ेंगे, वहां हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। एक वो लेक्चर हमारा ग्राफ के रिगार्डिंग बचा हुआ है। फिर हम आखिरी एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे जहां मीन मोड मीडियन के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप अपने एंड से ग्राफ प्रैक्टिस करिए, ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिस करिएगा, पेंसिल स्केल का इस्तेमाल जरूर करिएगा और अच्छे से नीट एंड क्लीन जो ग्राफ है वो बनाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और प्लीज ग्राफ प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।